हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले तथा अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटने वाले वृत्त का समीकरण है। विकल्प ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। विकल्प बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। विकल्प सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। और विकल्प डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, हमें वृत्त का समीकरण बताना है। चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। केंद्र एच कोमा के, केंद्र एच कोमा के व त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण देखो किस प्रकार देते हैं हम। यदि कोई वृत्त है और उसका जो केंद्र है वो h कोमा के है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका समीकरण होता है x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस के इसका स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है उसका समीकरण। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया गया है कि बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले तथा अक्षों पर ए तथा बी अंतःखंड काटने वाले। तो हम मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास में इस प्रकार का है y अक्ष, ठीक है। फिर ये हमारे पास में हो गया x अक्ष, ठीक है। तो ये हो गया 0,0 बिंदु जो कि मूल बिंदु होगा, तो इसको O बोल दिया हमने, ठीक है। तो O बोल दिया है। तो यहां से होकर जाने वाले तो जो वृत्त आएगा वो किस प्रकार का आएगा, देखो इस प्रकार का आएगा, ठीक है। देखो सही से बना लेते हैं हम। इस प्रकार से एक वृत्त बनने वाला है, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, इस बिंदु से होकर जाएगा और उसका केंद्र मान लेते हैं यहां कहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस बिंदु को O बोल रहे हैं तो इस बिंदु को हम A बोल देते हैं, इस बिंदु को हम B बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो OB और OA जो है ये इस वृत्त के लिए जीवा का कार्य करेगी, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर जो हम लंब डालते हैं वो क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि यहां पर भी देखो हम लंब बना लें अगर, तो ये जो पूरा मान है ना ये B के बराबर है, ये अंतःखंड, और ये जो पूरा मान है ना ये A के बराबर है। तो अगर हम इस बिंदु को बोल देते हैं क्या, इस बिंदु को अगर हम C बोल दें और इस बिंदु को अगर हम D बोल दें, ठीक है, और केंद्र को हम एक बार क्या बोल लेते हैं, E बोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखें कि जो EC है ना, EC ये इस पर लंब है और साथ ही साथ जो ED है ना वो भी लंब है, तो यहां पर ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, OC बराबर में क्या आएगा, A/2 आएगा, और इसके साथ साथ जो OD है वो भी B/2 आएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो जीवा है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मान कितना आ गया, देखो OD का मान आ जाएगा हमारे पास में B/2। तो अगर हम इस केंद्र के निर्देशांक लिखें E के निर्देशांक, तो वो क्या हो जाएंगे, देखो E का x निर्देशांक आएगा, देखो x अक्ष पर ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ये OC जो दूरी आ रही है वही तो तय कर रहा है E, तो ये A/2 हो गया। और जो इसका y निर्देशांक है वो B/2 हो जाएगा, y अक्ष पर B/2 दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक हम लिख चुके हैं A/2 B/2 आ चुके हैं। तो अब देखो हमारे पास में केंद्र के निर्देशांक आ चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो O के निर्देशांक है हमारे पास 0,0, तो अगर हम त्रिज्या निकालें R, तो R किसके बराबर आएगी, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, OE आएगी त्रिज्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल x2 माइनस x1 करते हैं तो A/2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, तो B/2 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो r का मान r बराबर में आ जाएगा वर्गमूल यहाँ पर A² 4 प्लस में B² 4 ये बनेगा। तो ये क्या बन गया, देखो A² 4 प्लस में B² 4 इसका वर्गमूल बट्टा में आ जाएगा 2, ये बन गया r का मान। तो अब देखो इसका समीकरण हम याद कर लेते हैं। तो देखो वृत्त का समीकरण को अगर हम C बोले तो x माइनस एच का स्क्वायर, तो केंद्र के जो
निर्देशांक है वो आ चुके हैं a/2 और b/2। तो h का मान a/2 और b जो k का मान है उसका मान b/2 हो जाएगा। तो देखो x माइनस a/2 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस b/2 इसका स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बट्टा में 4 बन जाएगा। यहाँ पर देखो अलग अलग करें तो a स्क्वायर बट्टा 4 प्लस में b स्क्वायर बट्टा 4 ये लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर वर्क को खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बट्टा 4 माइनस में देखो 2a भी होता है तो 2 गुणा एक्स गुणा a/2 तो 2 से 2 विभाजित होगा तो 2x आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस में y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बट्टा 4 फिर यहाँ पर माइनस में देखो 2 नहीं आएगा, 2 से 2 विभाजित हो चुका ना, तो यहाँ पर केवल माइनस में x बचेगा। 2 से तो 2 विभाजित हो गया, ये a/2 वाला 2। फिर यहाँ पर भी 2 से 2 विभाजित होगा तो by बराबर में a स्क्वायर बट्टा 4 प्लस में b स्क्वायर बट्टा 4 ये पद है। तो ये दोनों पद तो यहाँ से क्या होंगे, आपस में शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, सी का जो समीकरण है वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर में 0 ये आया। तो अब अगर हम उत्तर देखें तो देखो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। हमारे पास में जो विकल्प बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0 ये हमारा सही विकल्प आ गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।